नमस्कार साथियों, मैं श्याम और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोकोनट, जो आपका प्लांटेशन किया जा रहा है। कोकोनट ये आपकी एक प्लांटेशन क्रॉप है और इसका जो आपका साइंटिफिक नेम होता है वो आपका होता है कोकस न्यूसीफेरा। और इसकी जो फैमिली यानी कि परिवार होता है वो आपका होता है एरेकिएसी और इसका ओरिजिन प्लेस साउथ ईस्ट एशिया। ये आपका एक पेरेनियल प्लांट्स है, यानी कि एक आपका जो आपका कोकोनट है एक आपका बहुवर्षीय पौधा है। ओके, तो चलते हम लोग अपने लेक्चर की तरफ। कोकस न्यूसीफेरा और एरेकिएसिस की फैमिली और साउथ ईस्ट एशिया इसका जो आपका है ओरिजिन प्लेस है। और इसको हम लोग काल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। जो आपका कोकोनट है उसको हम लोग काल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि इसका जो ऑयल यानी कि जो आपका कोकोनट ऑयल होता है उसमें आपका लाउरिक एसिड पाया जाता है, जो आपका कोकोनट का ऑयल होगा। नेक्स्ट थर्ड जो आपका है इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि जो आपका कोकोनट है उसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहेंगे, तो उसके इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं स्पैडिक्स। और स्पैडिक्स दो और भी प्लांट्स के होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बनाना को जो आपका इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको भी हम लोग स्पैडिक्स कहते हैं। नेक्स्ट साथ ही साथ डेट पाम जो होता है उसके भी इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग स्पैडिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना फ्रूट टाइप, जो उसका फ्रूट टाइप है वो आपका ड्रूप है। नेक्स्ट जो है ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल पेरेनियल्स, मैंने पहले बता दिया आपको। नेक्स्ट है ये आपका एक मोनोसियस प्लांट है, जो आपका कोकोनट है वो आपका एक मोनोसियस प्लांट है। अब जो इसका एडिबल पार्ट होता है, यानी कि जो कोकोनट में खाने वाला पार्ट होता है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कह लेते हैं हम लोग है इंडोस्पर्म। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, यानी कि जो आपका कोकोनट का खाने वाला भाग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडोस्पर्म। नेक्स्ट है कोकोनट के लिए कैसे सॉइल पीएच होनी चाहिए, वो होना चाहिए आपका 5.5 से लेकर के 7। ओके, नेक्स्ट है मॉइस्चर कोपरा, यानी कि कोपरा का मतलब होता है आपका जो गर्री का गोला होता है ना, जो घरों में होता है, जो घरों में हम लोग क्या घिसने के लिए गर्री आती है, उसी को हम लोग बोल लेते हैं कोपरा। समझ में आया आप लोगों को? तो जो उस कोपरा में मॉइस्चर यानी कि नमी होनी चाहिए वो आपका होना चाहिए 5 से 6%, यानी कि जो आपका गर्री का गोला है उसमें आपका मॉइस्चर जो होना चाहिए 5 से 6%, और उसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है आपका है 70%। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ, यानी कि जो आपका कोकोनट का प्लांट्स है यानी कि पौधा है उसका इकोनॉमिक लाइफ कितना है, यानी कि कब तक वो फल देगा, अपने को फल देगा वो 60 ईयर तक। ओके, नेक्स्ट है प्रोपगेशन। कोकोनट में जो आपका प्रोपगेशन किया जाता है यानी कि प्रवर्धन किया जाता है साथियों, वो आपका किया जाता है बाय सीड, यानी कि बीज के द्वारा आपका प्रवर्धन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका 12 से 13 मंथ फॉर राइपनिंग फ्रॉम ओपनिंग ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस से खुलने तक आपका 12 से 13 महीनों के बाद आपका फल आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पेसिंग, यानी कि जो आपका कोकोनट प्लांटेशन में स्पेसिंग कितनी रखेंगे, यानी प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखेंगे, तो वो हम लोग रखते हैं 7.5 मीटर इंटू 7.5। ओके, अब इसकी जो वैरायटी होती है, पहली वैरायटी है यानी इसमें टॉल वैरायटीज एंड डॉर्फ वैरायटी। जो अपनी टॉल वैरायटीज है वेस्ट कोस्टल, काल्पा मित्रा, काल्पा प्रतिभा, काल्पा तेज, काल्पा धरू, काल्पा हरकिमा, चंद्रा काल्पा, ये आपकी जो वैरायटी है ये आपकी हो गई टॉल। अब हम लोग बात करते हैं डॉर्फ वैरायटी के बारे में। ओके, जो आपकी डॉर्फ वैरायटी है, एक मिनट, जो आपकी डॉर्फ वैरायटी है वो आपकी है काल्पा रक्षा, चौका घट, ऑरेंज डॉर्फ, काल्पा श्री, काल्पा ज्योति एंड काल्पा सूर्या, ये जो आपकी है डॉर्फ वैरायटी है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे डिजीज एंड पेस्ट। डिजीज एंड पेस्ट, जो आपका रूट विल्ट है, यानी कि जो आपका कोकोनट में रूट विल्ट हो रहा है वो आपका किसके थ्रू हो रहा है, एमएलओ के थ्रू हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका ये किसके थ्रू आपका ट्रांसमिटेड हो रहा है, ये आपका लेस बग के थ्रू आपका ट्रांसमिटेड होता है। नेक्स्ट है आपका बेसल इंडरॉड, यानी कि जो आपका बेसल इंडरॉड यानी कि किसके थ्रू होता है, आपका फंगस के थ्रू फैला है, और उस फंगस का जो नाम है आपका गाइनोडर्मा लूसीडम, गाइनोडर्मा लूसीडम। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे पेस्ट, जो इसमें है पेस्ट लगते हैं राइनोसेरस
बीटल और आपका ब्लैक हेडेड कैटरपिलर। यानी कि जो बेसल इन रॉड फंगस है वो आपका हमेशा आपके स्टेम को ही नुकसान पहुंचाता है। ओके, देख रहे हैं आप जैसा आप लोग, ये आपका ब्लैक हेडेड कैटरपिलर। ओके, अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। यानी कि जो आपके कोकोनट में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं वो आपके हो रहे हैं क्राउन चोकिंग। क्राउन चोकिंग जो आपका डिसऑर्डर है वो आपका बोरान की डिफिशियंसी उससे हो रहा है। नेक्स्ट है जो आपका लिटिल लीफ इन कोकोनट, वो आपका हो रहा है जिंक की डिफिशियंसी से। ओके, तो साथियों जो इससे कोकोनट प्लांटेशन क्रॉप से जो भी आपसे मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट करा दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।